नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल पार्ट 2। आइए हम लोग देखते हैं भारत के सीमावर्ती देश। सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं ये वाला हिस्सा, ये गुजरात का। इतनी दूरी को ये 24वीं अक्षांश रेखा है। और ये आपका कच्छ का रण है, ये वाला हिस्सा इतना। और इधर है आपका पाकिस्तान, इस तरह से ये पूरा आपका पाकिस्तान है। और यहाँ पर सिंध प्रांत पड़ता है पाकिस्तान का। तो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि 24वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो वो है भारत और पाकिस्तान। ठीक है। और फिर उसके बाद कभी कभी और डीपली में अगर देगा तो सिंध प्रांत और कच्छ का रण। इससे ज़्यादा डीपली इसमें क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो हम ये देख लेते हैं। और यहाँ से ये आपका सर्क्रिक है, यहाँ से लेकर पूरा, यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा यहाँ तक। ठीक है। तो ये आपका है 33-23 किलोमीटर। इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ। और ये अध्यारोपित रेखा का उदाहरण है। अध्यारोपित का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश द्वारा इसका निर्धारण किया गया है, इस रेखा का। तो इस रेखा का निर्धारण ब्रिटेन के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे अध्यारोपित का उदाहरण भी कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि रेड क्लिफ रेखा किन किन राज्यों से लगा हुआ है। तो देख लेते हैं। पहला आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, और फिर उसके बाद ऊपर आपका ये है जम्मू कश्मीर। जब तक केंद्र शासित था तो ठीक है, राज्य के श्रेणी में आता है। अब ये केंद्र शासित हो गया है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों टच करते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान का ये हिस्सा है, छोटा है, 106 किलोमीटर। और इस रेखा का नाम है डुरंड रेखा। ये डुरंड रेखा है और ये भारत के साथ सबसे छोटा सीमा रेखा निर्धारण करता है। ये क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटा कौन सा रेखा है जो भारत के साथ स्पर्श करता है, तो वो अफ़गानिस्तान का डुरंड रेखा है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक ये आपका इस तरह है। अगर हम लोग देखें तो चीन का ये हिस्सा इस तरह जाएगा, पूरा यहाँ से लेकर म्यांमार से आकर सटता है। ठीक है। तो ये आपका चीन का हिस्सा है और चीन के साथ 34-88 किलोमीटर लंबी रेखा का निर्धारण करता है। और ये मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि किन किन राज्यों से मैकमोहन रेखा टच है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो आपका ये केंद्र शासित राज्य हो गया लद्दाख। और फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चे भूल जाते हैं हिमाचल प्रदेश को, इसको ध्यान से देखिएगा। हिमाचल प्रदेश भी टच करता है। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, आपका सिक्किम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेपाल। नेपाल भी तो एक पड़ोसी देश ही है, तो इसका भी 1751 किलोमीटर। और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और एक पश्चिम बंगाल से टच करता है। टोटल कितना हो गया? 5। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं भूटान। भूटान में देखते हैं तो ये आपका 699 किलोमीटर, ये वाला इतना लेकर 699 किलोमीटर है दूरी इसकी। अब इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का ये सीमा रेखा यहाँ तक आता है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये 4 हो गए। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 1643 किलोमीटर लंबा है और इस रेखा का नाम है पम्बरटन
जॉनस्टन मैक्सवेल रेखा। ठीक, मैक्सवेल रेखा है। और यहाँ पर क्वेश्चन ये म्यांमार के साथ साझा हुआ है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा लंबी दूरी में कौन सा राज्य सटा हुआ है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अब फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अब यहाँ पर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक टच है। ध्यान दीजिएगा, मिजोरम भी इसी में आता है। लोग इसको भूल जाते हैं मिजोरम को, क्योंकि मिजोरम उधर है, मगर ये देखिए इस तरह जाकर ऐसे टच है, तो ये मिजोरम भी इसमें टच है। तो इसमें देख लेते हैं। तो ये 4096.6 किलोमीटर लंबी रेखा है, और भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा निर्धारण यही बांग्लादेश करता है, और वो है 4096.6 किलोमीटर। और ये कितने राज्यों से टच होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम का ये वाला हिस्सा, और इधर देख लीजिए, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्थलीय सीमा। और इन स्थलीय सीमा को अगर हम जोड़ें टोटल, तो ये कितना होता है, तो वो देख लेते हैं। तो वो आपका हो जाएगा, तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा मैंने बता दिया यहाँ तक पूरा। अब इसमें देख लीजिए टोटल जोड़ेंगे तो इसको 15,106 किलोमीटर .6 आएगा। अब इसको जोड़ने के बाद आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पेपर में दिया रहता है कि इसके आगे पीछे अगर दिया रहता है 15,200 किलोमीटर, तो ये बहुत से पेपर में दिया भी हुआ है, तो इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इसके आगे पीछे थोड़ा मार सकते हैं, मगर ये एक्चुअल रेट डाटा है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों व पड़ोसी देशों के साथ लगा है। इसमें एक चीज़ देख लीजिए, इसमें एक स्थलीय राज्य का नाम पूछा हुआ है। इसके पहले मैंने बताया पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा आपका ये चीन, और चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। तो कुल देश कितने हो गए? कुल देश स्थलीय सीमा से जो लगे हुए हैं वो आपके 7 हो गए। और राज्य देख लेते हैं, तो राज्य टोटल कितने हैं मैं गिन कर आपको बता देता हूँ। एक गुजरात, एक राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश 4 हो गया, उत्तराखंड 5, यूपी 6, बिहार 7, सिक्किम 8, पश्चिम बंगाल 9, अरुणाचल प्रदेश 10, असम 11, मेघालय 12, नागालैंड 13, मणिपुर 14, मिजोरम 15, त्रिपुरा 16। तो 16 राज्य हैं, प्लस मैंने 2 ये छोड़ दिया था, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये आपका केंद्र शासित होने के साथ साथ इसके पहले क्या था, वो राज्य था, तो अब इसको केंद्र शासित में रखा गया है। तो 2 केंद्र शासित, ये राज्य हो गया और ये केंद्र शासित। क्वेश्चन पूछेगा कि कितने राज्य इस समय वर्तमान में, तो 16 है, इसके पहले 17 थे जम्मू कश्मीर को लेकर, अब क्या हो गया 16 और 2 केंद्र शासित हो गया। इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। और ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि जो मैंने ये लिंक रोड बताया था, जो गलवान घाटी के लिए ये बीच में लिंक था, और ये दौलत बेग ओल्डी, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गलवान घाटी कहाँ पर है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आगे पीछे सब कुछ लेते चल रहा हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं, स्थलीय सीमा तो हो गया आपका, अब जलीय सीमा पर आते हैं हम लोग। तो जलीय सीमा में देख लेते हैं कि यहाँ से कितने राज्य जलीय सीमा से स्पर्श करते हैं। तो आपका गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, और केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जलीय सीमा से
स्पर्श करने वाले राज्य, मैंने बताया टोटल 9 मैप में देख सकते हैं। और इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि जलीय सीमा से सबसे लंबी दूरी कौन तय करता है, तो समुद्र से सबसे लंबी दूरी यही तय करता है गुजरात, आपका ये वाला हिस्सा। और ये आपका जलीय सीमा से सबसे लंबी दूरी तय करने वाला राज्य गुजरात, और इसकी दूरी है 12 से 14.7 किलोमीटर। ये हो गया आपका। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये पूरी जलीय सीमा, अगर मुख्य भूमि का पूछे, मुख्य भूमि का जलीय सीमा की लंबाई, अगर लंबाई पूछता है आपसे टोटल, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ पश्चिम बंगाल तक 5422.6 किलोमीटर, ये एक्चुअल डाटा है। कभी कभी पेपर में दे दिया है 6100 किलोमीटर, जो कि ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये एक्चुअल डाटा नहीं है। और जिस तरह मैंने इसको सबको बताया था कि कितना कितना किलोमीटर है, इसी तरह ये भी है, ध्यान दीजिएगा। इसको भी मैं बता सकता हूँ, मगर ये पेपर में पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और इसमें मैंने ये छोड़ दिया है, जैसे यहाँ पर लक्षद्वीप है आपका, और ये यहाँ पर अंडमान निकोबार। अगर इन सबको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये मुख्य भूमि का नहीं होगा। मुख्य भूमि का मतलब भारत से टच हो। ये क्या है, दूर है, ये भी देखिए दूर है, ये एक द्वीप है। तो इस हिसाब से आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ये आपका कुल जलीय सीमा, यहाँ पर लिख सकते हैं द्वीपों सहित, कोष्टक में आपका रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं, अगर यदि पूछे आपसे कि ये संपूर्ण भारत की लंबाई, अगर ऐसे पूछे और ये टोटल इन सभी को जोड़कर केंद्र शासित भी जो राज्य है, अगर उन सभी को जोड़ दिया जाए तो 15,106 किलोमीटर 6, और आपका ये था टोटल 7516.6। इनको जोड़ दिया जाए तो देख लीजिए, ये एक्चुअल डाटा है आपका 22,623.2 किलोमीटर। आप अप्रॉक्सीमेट में ले सकते हैं 22,700 किलोमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आपका एक्चुअल डाटा है, देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में इंद्रकौल, और यहाँ पर कन्याकुमारी। अब देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपकी हो जाएगी टोटल 3214 किलोमीटर। और यहाँ से आपका मैंने यहाँ पर बताया था सरक्रीक या गौरी माता, यहाँ से लेकर यहाँ वलांगू, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो जाएगी टोटल पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो लंबाई है ये ज़्यादा हमेशा होती है और ये जो चौड़ाई है इसकी कम है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार अगर हमें लंबाई चौड़ाई मिल गया है तो हमें यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल भी देख लेना चाहिए। तो भारत का क्षेत्रफल टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
इतनी टोटल इसकी क्षेत्रफल है। और इसमें कभी कभी पेपर में दे देता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद आप देख लेते हैं विश्व में भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके पहले 6 होंगे, वो 6 को जान लेते हैं हम लोग। तो रूस है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर यूएसए, 5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आपका भारत। इतना तो पता ही होना चाहिए, क्वेश्चन किसी तरह भी घुमाकर पूछ सकता है, तो इतना याद कर लीजिएगा। अब क्षेत्रफल से ही एक दृष्टि और देख लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार कभी कभी पूछ देता है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्यों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। पहले सबसे बड़ा राज्य, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान, फिर उसके बाद दूसरा नंबर आप देख लेते हैं तो एमपी है, मध्य प्रदेश, और फिर तीसरा महाराष्ट्र, मैप में देखते रहिएगा आप लोग, और फिर चौथा है उत्तर प्रदेश। पहला राजस्थान ये, दूसरा एमपी ये, तीसरा महाराष्ट्र ये, चौथा उत्तर प्रदेश। अब जनसंख्या की दृष्टि से देख लेते हैं हम लोग। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला नंबर पर आप जानते ही होंगे चीन, दूसरा नंबर पर भारत, तीसरा नंबर पर यूएसए मतलब अमेरिका, जो कि विश्व के 17.5% के भाग पर स्थित है। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर पूरे विश्व की जनसंख्या जितनी है उसका 17.5% वो भारत में निवास करती है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के सामान्य परिचय में। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।